क्या समझते हो तुम? तुम्हें सक्सेस कैसे मिलेगी लाइफ में? अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस कैसे प्राप्त होगी? सक्सेस पाने के लिए आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना होगा। यदि आपका मन आपको बहका रहा है, वह चाहता है कि आज अभी मुझे शादी में जाना है, अभी मुझे जो है पार्टी में जाना है, अभी मुझे घूमने जाना है, जब जब भी तुम ये सोचोगे कि मेरा दोस्त ये काम कर रहा है और मैं तो घर में बैठ करके पढ़ रहा हूँ, अगर मन ये चाहता है कि उसे सारे सुख मिल जाएं और आप उस मन को कंट्रोल ना करके उस मन के बहकावे में आए, तो आप आईएएस नहीं बन सकते, ना आप कभी डॉक्टर बन पाएंगे, ना कभी इंजीनियर। तो पहले एक बार सारी बातों को तिलांजलि देनी पड़ती है, एक वैराग्य की स्थिति जागृत करनी पड़ती है अपने भीतर के अंदर। जब तुम वह वैराग्य उत्पन्न कर लोगे तो तुम्हें मेहनत करने में आनंद आएगा। अब ये मन की स्थिति क्या होती है, पहले ये समझते हैं। जब एक साधक माँ बगलामुखी की विशेष पूजा उपासना साधना करता है और वह समझता है कि मन उसके कंट्रोल में नहीं है, वह रास्ते में जाता है, कभी गोलगप्पे खाता है, कभी टिक्की खाता है, कभी रसगुल्ले खाता है, कभी कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है, जो चीज़ नहीं भी खरीदनी होती वो भी खरीद के ले आता है, तो इसका मतलब मन उसको बहका रहा है। और एक बगलामुखी का जो साधक होता है, माई का जो साधक होता है, माई का जो उपासक होता है, मन उसके कंट्रोल में रहता है। गाड़ी आप चला रहे हो या गाड़ी अपने आप चल रही है, जब जब भी गाड़ी अपने आप चलेगी और तुम ख्यालों और ख्वाबों में ड्राइविंग सीट पर बैठे हो, एक्सीडेंट निश्चित है। एक्सीडेंट तब नहीं होता, एक्सीडेंट तब होता है जब तुम ख्यालों और ख्वाबों में खो करके और मन की अवस्थाओं में भटकने लग जाते हो। ठीक इसी प्रकार से जीवन में भटकाव है। इस जीवन के भटकाव से यदि बाहर आना चाहते हो तो माई की साधना को अंगीकार कर लो। और जैसा कि हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं कि आपको पहले प्राणायाम को सिद्ध करना है, श्वास को सिद्ध करना है। और जब आप प्राणायाम को सिद्ध करेंगे और जब उसके ऊपर मंत्र रेचेंगे तो आपकी कूर्म नाड़ी, ये कूर्म नाड़ी यहाँ होती है। दुर्गा सप्तशती में विशेष रूप से आया है कूर्मा सिद्धो नमो नमः। माँ का एक संबोधन, माँ का एक नाम कूर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कूर्म कहते हैं कछुए को। कछुआ एक द्योतक है, समझाता है, बताता है हमको कि लगातार चलने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। और जब कूर्म नाड़ी सिद्ध हो जाती है तो आपका प्राण सिद्ध होना शुरू हो जाता है, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। जिस भी व्यक्ति का मन चंचल है तो तुम जीत नहीं पाओगे। संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी ये कहता है कि संसार के सारे आनंदों को तुम भोगते चले जाओ। और कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं कुछ आईएएस बनूं, कोई लीडर बनूं, कोई डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, जज बनूं, वकील बनूं, अपने क्षेत्र में एक अपना नाम करूं। तो जो भी कुछ जीवन में बनने के लिए कुछ कार्य करना चाहता है तो उसको परिश्रम करना होगा, और उस परिश्रम का परिणाम माँ के हाथ में। मेरी माँ बगलामुखी कि यदि तुम साधना करते हो तो तुम्हें रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। इतना विश्वास रखना, जो भी हमारे मंदिर प्रांगण में आने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो जैसे ही मंदिर प्रांगण में आते हैं तो सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं ज्यादातर कि यहाँ साक्षात माँ विराजती है। वहां माँ का अनुभूत होता है, माँ की अनुभूति होती है, रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और जो ऊर्जा को अनुभव कर जाता है, माँ उसके चित्त को निर्बल बनाना शुरू कर देती है, माँ उसके मन को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। यही माँ की कृपा है। माँ की कृपा हर एक को नहीं मिल पाती है, पर जिसको माँ की कृपा मिलती है वो निराला हो जाता है, वो कुछ बन जाता है। और ऐसा बनता है अपने क्षेत्र में वह अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा देता है। माँ की साधना उपासना निरर्थक नहीं जाती। तुम माँ की सेवा उपासना साधना कुछ भी करोगे तो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। मैं बार बार बच्चों को जो खास तौर से 12th क्लास के बाद या कॉलेज के बाद कुछ बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, तो उनको सिर्फ मैं एक ही बात बोलता हूँ कि तुम आओ और माँ का मंत्र मेरे से लेकर के जाओ, मंत्र का जाप करो और अपने जीवन में चमत्कार को देखो। तुम्हारा मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, मन चित्त आनंदित होना शुरू हो जाएगा, चित्त में से व्याकुलता चली जाएगी। जो रात्रि में नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है, वह चली जाएगी। और अगर ये जा रही है तो समझ लो माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। जो भी माई का साधक होता है, माई का पुत्र होता है, उसको अपने संतान के रूप में ग्रहण कर ले। तुम यदि जीवन में सक्सेस चाहते हो किसी भी क्षेत्र में
चाहे तुम नेता बनना चाहते हो, चाहे तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो मैं विशेष मंत्रों की दीक्षा देता हूँ माई के कहने पर। अभी गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर हम लोग मंत्र दीक्षा का आयोजन करेंगे। हम वर्ष में सिर्फ एक ही बार मंत्र दीक्षा देते हैं, तो आइए मंत्र दीक्षा प्राप्त करिए और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाइए। माँ का मंत्र आपके चित्त को स्थिर बनाएगा, बुद्धि के अंदर विकास की प्रेरणा देगा, तो आप स्वयं देखेंगे आपका भाग्योदय निश्चित है। जय माई की।